मेरे जीवन की अनेकों साधनाएं संपन्न कर चुका था। मेरे लिए लगता था जैसे साधनाएं कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, मेरे लिए सहज लगती थी। जब भी चाहता था 2 साल 3 साल के अनुष्ठानों को, 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, क्योंकि कोई लिप्तता और किसी चीज़ से थी ही नहीं। जब बैठ जाता तो साधना तृप्त से पूर्ण होती थी। 61 दिन की जब साधना का संकल्प लिया तो 85 में, आज से 25 साल पहले की, जहाँ 30-40 साल पहले की शारीरिक क्षमता भी और अधिक थी। शारीरिक क्षमता तो मैंने अपने आप में हमेशा बना करके रखी है। आज भी उसी ताकत का जीवन जीता हूँ, उसी सामर्थ्य का जीवन जीता हूँ, उसी चेतना का जीवन जीता हूँ। 61 दिन की महत्वपूर्ण साधना थी। 50 दिनों की साधना पूर्ण हो चुकी थी। साधना का चरम चल रहा था। कुछ लोग ही उस साधना के साक्षी थे जो एक एकांत स्थान में चल रही थी। बाकी वहाँ से 1-2 किलोमीटर पर गांव थे, मगर उस जगह लोगों का आना जाना कम था। हमारा एक तालाब के ऊपर एक मकान बना हुआ था। उस मकान पर एक गौशाला का निर्माण होने के लिए एक छोटा सा क्रम बनाया गया था, मगर उसके पहले ही मैंने उसी स्थान को कि इस जगह गौशाला के उपयोग में आए, उसके पहले मैं इसी जगह अपनी महत्वपूर्ण साधना को पूर्ण करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शांत एकांत स्थानों की जरूरत थी। मैंने उस साधना के लिए 6 महीने पहले से अपने पूरे शरीर को साधना प्रारंभ कर दिया था। वैसे तो हमेशा मैं अपने साधनात्मक जीवन को उसी तरह साधता रहा हूँ, तैयार करता रहा हूँ, मगर वो महत्वपूर्ण साधना थी। उस साधना के लिए भी मैंने कई स्थानों का चयन करने के लिए यात्रा की, कई धार्मिक स्थानों की, मगर मेरा मन कहीं भर न सका। अतृप्त नजर आया कि आज वही महत्वपूर्ण स्थल कहीं ना कहीं ऊर्जा विहीन होते जा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर रहकर को वैसी महत्वपूर्ण साधना नहीं की जा सकती। उस यात्रा में, साधना में, जहां मुझे एक बूंद जल ग्रहण नहीं करना रहता था, 15 से 16 घंटे नित्य आहुतियां जलती थी। 2 बार बीच में आधा घंटे का विराम देता था सामग्री को पुनः तैयार करके। मैं किसी और दूसरे की मदद नहीं लेता था, पहले ही पूरी सामग्री को एक स्थान पर अपने उसी कक्ष में रख चुका था। अनेकों भयावह क्षण हुए जिनका वर्णन मेरे साथ के लोग ही बता सकते हैं। कभी समय आएगा तो अवगत कराऊंगा। प्रकृति ने अनेकों परिस्थितियां पैदा की। बरसात का मौसम था। साधना स्थली पर माँ की कृपा से मैंने अपने आसन को थोड़ा सा ऊंचा करके बना दिया था। 6 इंच यज्ञवेदी माँ का आसन था। सामग्रियां तख्त पर रखी हुई थी। खुद भूमि पर लेटता था। मात्र एक समय केवल 1 पाव दूध गाय का और 4 छोटे छोटे पराठे लेता था। मेरे पराठे जितना आप लोग एक कौर में खा जाएंगे उतने होते थे। ना नमक, ना सब्जी, ना कोई चीज। दिन भर 1 बूंद जल ग्रहण किए बगैर 15 से 16 घंटे सिर्फ यज्ञ में आहुतियां पड़ती थी। अनेकों लोगों ने वहां देखा एक सर्प का आना, कि सर्प किस तरह आकर जब मैं थोड़ी देर लेटता था तो सर के पीछे बैठ जाना, पानी के छींटे डालकर मुंह से बाहर निकाल देता था। मेरे वे परिजन आज भी मौजूद हैं। मेरी धर्मपत्नी भी उस समय वहीं पर थी। उन्होंने भी उन सभी चीजों को देखा है। मैं मौन व्रत रह करके अपनी साधना में लगा हुआ था। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसमें पानी ऊपर से गिर गया, कमरे में, कक्ष में भर गया। मेरे लेटने की भी जगह समाप्त हो गई। कई दिन गुजर गए। रीढ़ की हड्डी को सीधा भी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पानी पर सोया नहीं जा सकता था। बरसात का मौसम था, किसी की ज्यादा मदद नहीं ले सकता था। गीला हो चुका था पूरा स्थान। 4-4, 6-6 इंच पानी भर जाता था। साफ करके जो थोड़ा सा समय बचता था निकाल के बाहर करता था, मगर वे तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। ललक तड़प जब अपने इष्ट से हो जाए तो कैसी नींद, कैसा विश्राम, मगर शरीर तो शरीर होता है। भीषण बुखार की स्थिति पैदा हुई। गला रुंध गया। सामने लगी हुई जैसे मौत सामने हो। एक एक आहुति डालने के लिए हाथ नहीं उठ पा रहे थे। फिर भी कई दिनों तक साधना करता रहा। पूरा शरीर लग रहा था फट करके बाहर हो जाएगा।
एक दिन ऐसा भी आया, 3 बार स्नान करता था, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, प्रयास करके आसन तक तो बैठ गया जाकर, मगर हाथ उठाने की सामर्थ्य नहीं। 15 घंटे हवन करना, न करता तो अनुष्ठान खंडित होता। मैंने कभी मां से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी चीज की प्रार्थना नहीं की थी। इस अहंकार को शायद मां को तोड़ना था। आसन पर बैठ करके जब लगा कि शायद गिर जाऊंगा, एक आहुति नहीं डाल पाऊंगा, गला इतना रुंध गया था कि एक मंत्र नहीं बोल पाऊंगा, उस दिन परवश मां के सामने हाथ जुड़ गए कि मां कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यही कहता कि मेरा दुख दर्द, मेरा बुखार मुझसे दूर हो जाए। एक पल की भी अपने किसी कष्ट को जो आप मुझे देना चाहती हैं या मेरे किसी कर्मों से मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उसे पूर्णता के साथ भोगना चाहता हूं और दुगना भोगना चाहता हूं। बस मां इतनी कृपा कर दो कि जो मेरे विश्राम का समय है, उस विश्राम के समय पर इससे ज्यादा तकलीफ मुझे दे दो, मैं फैलूंगा मां, मगर मेरा अनुष्ठान खंडित मत होने दो। मुझे ताकत दो, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आहुतियां डाल सकूं। एक पल नहीं लगा उस प्रार्थना में। मां की मूर्ति पर आंसू थे। उन आंसुओं को मैंने एक बार नहीं अनेक बार हाथों से पोंछा। 5 मिनट भी नहीं लगे, मेरे शरीर का पूरा ताप समाप्त हो गया। एक अलग चैतन्यता आई और मां की कृपा से उस दिन का भी पूरा हवन पूर्ण हुआ और आगे की भी यात्रा पूर्ण हुई। आगे की यात्रा पूर्णता की पूर्णता देने वाली थी। मगर मैं एक छोटा सा स्मरण अपने जीवन का जो घटना चक्र था उसको मैंने एहसास कराया कि तुम्हारे अंदर भी प्रार्थना करने की क्षमता हो। और ऐसा नहीं कि उस कष्ट को मैंने नहीं भोगा। अंतिम आहुति करने के बाद विश्राम करने के जो जमीन में कंबल छोटा सा बिछा रहता था, ऐसा नहीं था कि वहां गद्दे पे लेटता था, एक कंबल का बिछौना था। वहां तक जाते जाते बुखार का ताप कई गुना ज्यादा था। बेसुध शरीर रहा रात में। प्रातः फिर चेतनता फिर पहले अपनी आहुतियां आती हैं, घटनाएं स्थितियां आती हैं। मगर यदि आपके पास लगन हो, निष्ठा, विश्वास, समर्पण हो, तो कण कण में माता आदि सबकी जगत जननी जगदम्बा मौजूद है। वो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती है, हर प्रार्थना का फल देती है। प्रार्थना में ताकत हो, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा हो तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने वैसी यात्राएं साधनाओं में जी हैं, तुम भी जी सकते हो। क्यों ललक वैसी हो, जहां कहीं भी ढोंग पाखंड स्पर्श न कर गया हो, कोई लोभ लोभन न हो, कोई महत्वाकांक्षा न हो। एक बार सभी लोग अपने अंदर अपने इष्ट से मिलन की तड़प तो पैदा करो, अपनी आत्मा की जननी से मिलने की तड़प तो पैदा करो। वह शिशु तो बन जाओ कि जिस तरह 1-2 साल का शिशु बोध बच्चा अपनी मां के बदले कुछ भी नहीं लेना चाहता, वैसा भाव तो पैदा करो। आज पुनः आवश्यकता है समाज साधक बन सके, तपस्वी बन सके, ढोंग पाखंड से दूर हो सके। आज समाज में जो नाना प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हैं, उन्हीं के दूर करने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन कार्य कर रहा है। आज का महाशक्ति संघनाद 4:10 पर प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद दिव्य माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आरती होगी। आज से कल तक जो मेरे महत्वपूर्ण विचार होंगे वो आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे। आप लोगों के